पितृपक्ष हिंदुओं का 16 दिनों का एक ऐसा समय है जब वे अपने पूर्वजों को यानी पितरों को श्रद्धांजलि देते हैं। इस दौरान तर्पण और पिंडदान जैसे अनुष्ठान करके पितरों की आत्मा की शांति और संतुष्टि के लिए प्रार्थना की जाती है। लेकिन अक्सर हम सुनते हैं कि किसी की स्थिति खराब चल रही है तो ज्योतिष पंडित बताते हैं कि उसका पितृदोष चल रहा है। ये जीवन का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पर ही आज हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ऋचा पराशर और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया हिंदी का ये खास कार्यक्रम ज्योतिष जंक्शन। पितृपक्ष पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है देश के प्रख्यात ज्योतिषाचार्य आचार्य किशन माहेश्वरी जी। माहेश्वरी जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पितृपक्ष पे आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप हमें यही बताइए कि पितरों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है। जी बहुत बढ़िया। काफी विद्वानों को आपने सुना होगा कि हम आपके पूर्वज परेशान है या पूर्वज कुछ ऐसा कर गए कि आप उसको भोग रहे हैं। आज ये वहम मैं आपका दूर कर देता हूँ, आपके पूर्वज कुछ भी गलत करके नहीं गए। अच्छा, ये मेरा शोध है, रिसर्च है। जन्म कुंडली में पितर दोष का निर्माण जब होता है तो वो मैं बताता हूँ। तो भैया एक बात बताइए, आपके जन्म से पहले आपके दादाजी गुजर गए, दादी जी गुजर गए, आपने क्या बिगाड़ा था जो आपकी कुंडली में ऋण चल के आ गया? या दादा दादी जिंदा है और खूब सुखी संपन्न होके गए हैं, फिर पितर दोष का निर्माण कैसे हो गया? सवाल ये उठता है। आपके किसी जन्म के कुछ कर्मों के फल के आधार पे पितर दोष का निर्माण आपकी पत्रिका में होता है। तो फिर इस हिसाब से अगर पितृदोष होता है तो फिर अपने पूर्वजों को क्यों यही तो वहम दूर करने के लिए हमने आज ये एपिसोड तैयार किया है। सबसे पहले दोस्तों अपनी पत्रिका निकालिए और आप देखिए कि आपकी कुंडली में पितर दोष निर्माण कैसे बना, वो हम सूत्र बताते हैं। ऋचा जी, सूर्य, राहु और बृहस्पति, ये तीन ग्रह सबसे जिम्मेवार हैं पितर दोष निर्माण के लिए। अच्छा, अगर किसी भी जातक का सूर्य राहु एक साथ है या सूर्य राहु की दृष्टि है, सूर्य नीच का है परंतु उसको देखना पड़ता है किस भाव में बैठा है, तो पितर दोष का निर्माण होता है। और सबसे बड़ा कठिन जो दोष लगता है वो देवगुरु बृहस्पति से लगता है। अगर बृहस्पति 6, 8, 12 में राहु केतु शनि के साथ है या पापकृतिक योग में बृहस्पति पड़ा है या सूर्य भी पापकृतिक योग में पड़ा है तो पितर दोष का निर्माण होता है। पूर्व जन्म का इसका अर्थ हम सीधा सीधी समझाते हैं। टाइम का बड़ा अभाव होता है तो थोड़ा बताना पड़ता है। देवगुरु बृहस्पति किसी जन्म में आपने किसी धर्म स्थल को क्षति पहुंचाई या आपने किसी संत महात्मा का अपमान किया या किसी स्कूल वगैरह को आपने तुड़वा दिया या आप किसी सड़क विभाग में रहे और बीच में पीपल का पेड़ अगर आपने उखड़वा दिया तो आपने पितर दोष का निर्माण अपनी पत्रिका में ले लिया। पहले तो ऐसे समझिए। पितर दोष का एक अर्थ हमने ये देखा है कि अगर आपके पूर्वज सब गलत थे तो उनके भी पूर्वजों ने कहीं ना कहीं भोगा होगा, तभी वो रिपीट करके आ रहा है। अब समझने के लिए हमारे पास तो बहुत उदाहरण है, पर एक सिंपल छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूं। बार बार अगर किसी मांगलिक कार्य में दिक्कत आती हो या बार बार जैसे किसी ने कोई मांगलिक कार्य अपने घर में रखा, कोई प्रयोजन रखा, बच्चे की शादी ब्याह या गृह प्रवेश या कोई भी फंक्शन आपने रखा, उसको करने में बहुत बाधा या झगड़ा हो गया। कईयों के जाते हैं ना, देखे लड़ाई वड़ाई हो जाती है, मामा फूफा भाई भतीजा कुछ कर देता है काम, वो समझ लीजिएगा आपके पूर्वज नाराज है, उसमें आपका दोष नहीं है। अच्छा। ये है नया शोध हमने बताया। अगर आपके किसी मांगलिक कार्य में बार बार दिक्कत आ रही है, शादी ब्याह नहीं हो रहा है या किसी तरह की अड़चन आ रही है, तो जरूर आप गया जी जाएं, बिहार के अंदर बोध गया, और वहां पे पितृ तर्पण कराएं और वहां से उनका आशीर्वाद लेके आइए, फिर भागवत कराइए और फिर भंडारा कीजिए, तो आपका पितृ ऋण से मुक्ति मिलेगी। ठीक है, तो हमने एक दो सवाल आपने हमारे एक साथ ही जवाब दे दिए कि इंसान तो सब काम करता है फिर भी पितृदोष कैसे चढ़ जाता है। तो आपने बता दिया कि जो पिछले जन्म का भी दोष है या इस साल भी कुछ ऐसा हो जाता है। तो अब बिना किसी गुरु से मिले कैसे समझे कि पितृदोष चल रहा है? जी, ये तो बहुत बेहतरीन सवाल है। देखिएगा, पहले तो मैं उसके घर की कुछ
समस्याओं के आधार पे बताता हूँ कि उसके घर में क्या अगर ये सारी समस्याएं चलती चीजें हैं? हैं जी। तो आपके पितर दोष फाइनल है। बिल्कुल। आप सबसे छोटा सा उदाहरण, अगर आप मान लीजिए रंग पैंट सफेदी कराना चाहते हैं, उसे पुचाड़ा वगैरह क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, अगर आप पुचाड़ा कराना चाहते हैं, रंग पेंट कराना चाहते हैं और वो कई सालों से हो नहीं रहा, तो देखिएगा भाई साहब आपके घर में पितर दोष का निर्माण है। अगर चिटियां बहुत आ जाएं या आपका घर थोड़ा सा साफ सुथरा नहीं है, इधर उधर सामान पड़ा रहता है, आप अपने घर को देखिए और फाइनल मान के चलिएगा कि आपके पास पितर दोष का बहुत बड़ा कोई आपके ऊपर प्रकोप चल रहा है जिससे आप परेशान हैं। और पितरों को खुश रखने के लिए ही हमने ये एपिसोड लिया है। आप खुश रख के देखिए, आपके सारे काम बनेंगे। कैसे ये खुश हमारी रखना है पितरों को? हाँ, बहुत सुंदर। देखिए तिथि के अनुसार तो आप श्राद्ध करेंगे कीजिए, ही। अगर आपको पता है ऑलरेडी, कुछ पता नहीं होता ऋचा जी, कुछ गुम हो जाते हैं, कहीं जाके कोई डेथ कर जाते, पता नहीं कब क्या होता है। अमावस के दिन आप सभी पितरों को तर्पण कराएं, अच्छा, विष्णु सहस्त्र का पाठ कराएं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कराएं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कराएं। 3 पाठ आप जितने पंडित जी बैठा सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार, नहीं तो 3 पाठ तो जरूर कराइए। और उसी दिन आप उनको भोजन घर में बना के खिलाइए। भोजन कोशिश हो, प्रयास हो, पत्तल हो, स्टील के बर्तन ना हो। और आजकल ये चाइना क्या चला है, बोन चाइना, ये तो भाई हड्डी से बनता है जैसा बताते हैं, इसमें तो बिल्कुल ना कराएं, आपके पितर खुश नहीं होंगे। आप उनको श्रद्धा पूर्वक बैठा करके भोजन कराएं, पहले तर्पण कराएं, फिर ये तीनों पाठ कराएं, फिर ब्राह्मण को भोजन करें, दक्षिणा और वस्त्र देके उनको विदा करें, उनका आशीर्वाद लें। यही सरल तरीका है। 15 दिन लगातार आप पक्षियों को, जैसे कौवे होते हैं, 2 डोने में दही और बर्फी रख के उनको 15 दिन खिलाइए। और कोई भाई सामर्थ है, पैसा है, सक्षम है, विश्वास है, तो एक उपाय आप करके देखिए। किसी भी पंडित जी से 15 दिन लगातार विष्णु सहस्त्र का पाठ अपने पितरों के लिए कराएं। 15 दिन लगातार आधा किलो दूध, 6 केले और 200 ग्राम बर्फी, पेड़ा कुछ विद दक्षिणा आप लगातार दे के देखिए। आपको पता है, नहीं पता, इसको भूल जाइए। तो ये इसी पितृपक्ष के 15 दिनों में करना होगा या आगे पीछे कभी? नहीं, इसी 15, ये श्राद्धों में, तभी इसका फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आप कराएं और इसका लाभ उठाएं। तो ये लाभ हमने समझ लिया कि जो आपने बताया कि जिन लोगों को तिथि नहीं मालूम है कि उनके पूर्वज की मतलब मृत्यु कब हुई है, तो उस केस में आपने अमावस्या को बताया, अमावस्या को तर्पण कर ले, वो 15 दिन बाद एक साथ कर दीजिए, वो एक साथ कर दीजिए। तो बस हमने लगभग सारे सवालों के जवाब आपसे सुन लिए हैं और पंडित जी ने जो बोला उसका ध्यान रखना है। बस पितरों को खुश करने के लिए हमें जो पंडित जी ने बताया छोटा सा काम वही करना है। और बाकी आपको ये भी आज समझ में आ गया कि पितृ दुखी है या नहीं, ये जरूरी नहीं है। आप क्यों परेशान हैं, इसके कारण आपकी कुंडली में छुपा हुआ है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज के इस एपिसोड को हम यहीं पर खत्म करते हैं। बाकी मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नया खबर, नए ग्रह के बारे में बातचीत करेंगे। तब तक देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.